पैदल पूरे देश का चक्कर लगाया इन्होंने। डोर टू डोर ट्विटर को उखाड़ फेंक दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं हंगरी के देश की। ये बंदा विक्टर ऑर्बन पिछले 16 सालों से इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। यहां पर ये समझना जरूरी है, ध्यान से सुनना इसने एग्जैक्टली क्या क्या किया। स्टेप 1, पहले पूरे मीडिया को कैप्चर कर लिया। अपने अरबपति मित्रों को सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और उन्होंने उसी पैसे से जाकर देश के ज्यादातर मीडिया हाउसेस को खरीद लिया। 2018 में 476 हंगेरियन मीडिया हाउसेस को एक में मर्ज कर दिया गया था और जितने बचे कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस थे उनकी सरकारी फंडिंग बंद कर दी, सरकारी एड्स उन्हें देनी बंद कर दी। ये सब करके हंगरी के देश में लगभग सारा मीडिया इसकी गोदी में बैठा था। स्टेप 2, जुडिशरी को कैप्चर करना। एक ऐसा कानून लाया कि जजेस की रिटायरमेंट एज 70 ईयर से घटाकर 62 ईयर्स कर दी। हुआ क्या, एक ही झटके में देश के 20% जजेस को रिटायर होना पड़ा और इसकी वजह से जो जजेस की सीटें खाली हुई, इसने अपने चाटुकारों को जजेस की सीट पर बिठा दिया। इसने एक नेशनल जुडिशियल ऑफिस बनाया जिसमें खुद को पावर दे दी सारे जजेस को अपॉइंट करने की, जजेस को फायर करने की, जजेस को ट्रांसफर करने की और यहां तक कि कौन सा केस किस जज के सामने जाएगा ये पावर भी इसको दे दी गई। मतलब इस बंदे के खिलाफ अगर कोई करप्शन केस आता तो ये खुद से डिसाइड कर लेता कि ये वाला केस ये जज सुनेगा जो मेरा चाटुकार है, मेरा ही अपॉइंट किया हुआ बंदा है। स्टेप 3, इसने पूरा इलेक्शन सिस्टम ही बदल डाला। हंगरी के पार्लियामेंट में 286 सीट्स होती थी, इसने घटाकर 199 सीट्स कर दी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से रीड्रॉ किया गया और ऐसे रीड्रॉ किया गया कि इसकी पार्टी को हमेशा एडवांटेज मिले। इसके अलावा 2 राउंड वोटिंग को हटाकर सिंगल राउंड वोटिंग कर दी गई। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। लेकिन असली कहानी यहां पर यह है दोस्तों कि इतना सब करने के बाद भी इस डिक्टेटर को हंगरी की जनता ने उखाड़ फेंका और इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ऑपोजिशन लीडर पीटर मोग्यार को। ये लिटरली पैदल पूरे देश का चक्कर लगाया इन्होंने। डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, दरवाजे खटखटाए, सबको समझाया कि देश किस हद तक गिर चुका है। बाय द वे, करप्शन की हालत इतनी बुरी हो गई थी विक्टर ऑर्बान की सरकार में कि हंगरी को फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर पूरे यूरोप का सबसे करप्ट देश माना जाने लगा था। पीटर ने यहां पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का भी सहारा लिया। लाइव रिकॉर्डिंग्स की ऑडियो क्लिप्स लीक करी करप्शन का सबूत दिखाते हुए। पिछले 1 साल में लोगों ने भी अपनी ताकत दिखाई। भारी भारी प्रोटेस्ट हर शहर में देखने को मिले और फाइनली इसका नतीजा अब यह हुआ कि पीटर ने जब इलेक्शन लड़ी 53.6% वोट्स के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली। इलेक्शन जीतने के बाद पीटर ने साफ कहा, हमने देश को दोबारा आजादी दिलाई है। टुगेदर वी हैव लिबरेटेड हंगरी। Leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. और बेस्ट चीज तो ये हुई कि इलेक्शन जीतने के बाद ये उसी मीडिया चैनल पर इंटरव्यू देने जाते हैं जहां पर इन्हें बदनाम किया गया था, देशद्रोही कहा गया था और सीधा उस जर्नलिस्ट के मुंह पर कहते हैं कि मैं तुम्हारा चैनल बंद करवाऊंगा। Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van, fel fogjuk függeszteni azonnal ezt a hazug hírszolgáltatást, amit folyik.